हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री की अगली क्लास। पिछली क्लास में हमने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग घर पे जाके इन चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, आप लोगों को ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ट्राइंगल के जितने भी आंतरिक कोण और बाह्य कोण पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जितने भी एग्जाम्पल थे, वो सब हमने डिस्कस किए थे। आज इसके 3-4 क्वेश्चन है, वो डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, नए कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्योमेट्री बिल्कुल समझ में आ रही होगी और आप घर पे जाके इन सब चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ज्योमेट्री बिल्कुल आपके समझ में आएगी। ठीक है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ डटे रहना। यकीन दिला रहा हूँ, 100% कंटेंट आपको डिलीवर करा रहा हूँ। अभी जिन स्टूडेंट का मेंस का एग्जाम है, मेंस 2025 की, वो लोग भी यहाँ से एडवांस पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको टाइम पीरियड दे रखा है। इस टाइम पीरियड में हम लोग एडवांस मैथ खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ डटे रहोगे और घर पे जाके इन सब चीज़ों को रिवाइज करोगे। यकीन दिला रहा हूँ कि आपको एडवांस पोर्शन इतना बेहतरीन कवर करा दूंगा कि आपको किसी अदर टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया था, आपको एडवांस गणित खत्म करने के बाद हम अर्थमेटिक गणित खत्म करेंगे। तो सभी चीज़ें एक सीक्वेंस में चल रही है, एक पैटर्न में चल रही है। बस आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं, क्योंकि सभी चीज़ें, सभी क्वेश्चंस मैं खुद अपने हाथों से इधर लिखा रहा हूँ। आपको कोई पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री के 600 प्लस क्वेश्चन इधर डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर एग्जाम्पल भी करेंगे, कम से कम 50 से 100 पे एग्जाम्पल ही कर लेंगे। तो यकीनन दिला रहा हूँ कि ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्किप करके आओगे। बशर्ते आप लोग शुरू से लेकर आगे तक मेरे साथ डटे रहना, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से अपना जो भी मैं करवाऊँ वो सब चीज़ें ख़त्म करना है। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आपकी आने वाले एग्ज़ाम से। ठीक है, तो मेंस वाले स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को यकीनन ये बैच बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हम कवर करेंगे एडवांस पोर्शन की, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो आप तब तक, जिनकी मेंस के एग्ज़ाम, तब तक हम शायद एडवांस पोर्शन ही कवर कर पाएंगे। फिर उसके बाद में हम अर्थमेटिक गणित पढ़ेंगे। फिर मैंने बोला था कि जैसे ही मेंस का पेपर ख़त्म होता है तो मेंस का पेपर हम डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा कि बाई ऑप्शन कैसे चीज़ों को डील करते हैं। सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में चलेगी। तो चलिए आज से शुरू करते हैं ज्योमेट्री क्लास, है ना। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ, हम ज्योमेट्री के 55 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन करेंगे 56। ठीक है, पेन कॉपी लीजिए और क्वेश्चन उतारना चालू कर दीजिए। ठीक है, चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में यदि AD बराबर AE है और भुजा CD, एंगल ACB का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। आंतरिक कोण समद्विभाजक है। ये लाइन टेढ़ी जाती है यार, ऐसे चली जाती है, सीधा लिखा के मैंने, कोई ना, धीरे धीरे चीज़ें मेरी भी आएंगी। ठीक है, आंतरिक कोण समद्विभाजक है। तो मुझे थीटा का मान, एंगल थीटा का मान याद करो, एंगल थीटा का मान याद करो। बकायदा ये चित्र देगा आपको एग्जाम में, तो ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है कि चित्र कैसे बनाऊंगा। जैसे जैसे बोला है सवाल में, वैसे वैसे हम लोग इस सवाल के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको चित्र बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पीछे की क्लास रिवाइज की होगी, क्योंकि अभी 3-4 सवाल हैं, सारे मेंस लेवल के सवाल हैं और बेहतरीन सवाल है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दे रखा है मुझे ABC, ये त्रिभुज ABC दे रखा है, शीर्ष B होगा, ये शीर्ष C होगा। ठीक है, यहाँ से ये दे रखा है मुझे CD, ये CD दे रखा है मुझे, यहाँ से ये दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, ये AD बराबर AE मुझे दिया है, ये E है, ये शीर्ष E है। अब ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा पहुँचा है मुझे मेरे से। ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन लिखा दिया, तो एक बार आप लोग ट्राई करने की कोशिश करो, तब तक मैं इसका ऑप्शन लिखवा देता हूँ। ठीक है, 140 डिग्री, 120 डिग्री, 110 डिग्री और 130 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में से। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र में यदि AD बराबर AE है, AD बराबर AE, ठीक है, और भुजा CD, और ये जो भुजा है ना, ये भुजा C और D, ACB का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। ये भुजा, इसका आंतरिक कोण समद्विभाजक है।
आंतरिक कोण समद्विभाजक में ऐसे चिन्ह लगा देता है, ठीक है। तो मुझे ये एंगल की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, और कुछ नहीं दिया ना मुझे, यही दे रखा है मुझे, है ना, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम इस सवाल को। मुझे क्या दिया कि ये सी डी है ना, जो एंगल ए सी बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही तो, अगर ये एंगल मैं थीटा मानता हूँ तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। नहीं, थीटा तो मेरे से पूछा, मैं कुछ और मान लेता हूँ, ठीक है, अल्फा मान लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका एंगल बाइसेक्टर का, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। बताया था मैंने, आंतरिक कोण समद्विभाजक एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल के दो बराबर टुकड़े करते हैं, ठीक है, यहाँ से रहा है। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ से मैं ट्राइंगल ए ई सी में देखूंगा, त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में ये वाला एंगल देखता हूँ तो क्या बनेगा, ये त्रिभुज ए ई सी का शीर्ष ई पर बाह्य कोण बनेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू इन दोनों एंगल्स का सम होगी तो कितना आएगा, 40 प्लस अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 40 प्लस अल्फा। अब मैं इसको भूल जाऊंगा, ये काम हो गया मेरा। अब मैं देखूंगा कि त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में देखूंगा तो त्रिभुज ए ई डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर है तो उनके दोनों सामने के एंगल वो बराबर होंगे, ये बताया था मैंने आपको। अगर इस भुजा के सामने ये वाला एंगल 40 प्लस थीटा है तो इस भुजा के सामने ये वाला एंगल भी तो 40 प्लस थीटा बनेगा ना भाई। दो भुजा बराबर तो उनके सामने के दोनों कोण बराबर, ये हम लोग कर चुके हैं, कंसेप्ट बताया था मैंने। अब मैं देखूंगा कि ट्रायंगल बी डी सी में, आप देखो त्रिभुज बी डी सी में, देखो त्रिभुज बी डी सी में क्या ये इस त्रिभुज का शीर्ष टी पर एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा क्या भाई, ये यही तो है। आपको ना हर चीज़ बतानी पड़ रही है यार, थोड़ी तो आपको इस पर एक सेकंड, थोड़ी सी आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी यार, ठीक है। इन्हें मार करके ना इंक, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है मुझे, यही तो दे रखा है, ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाऊं, इस भुजा को, तो ये इस ट्रायंगल बी डी सी का एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बी डी सी का एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये वाला एंगल अल्फा है और ये भी दे रखा है मुझे 40 प्लस अल्फा, ये इन दोनों एंगल का सम होगी। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल 40 ही तो बचेगा, तब जाके 40 प्लस अल्फा, ये एंगल की वैल्यू 40 प्लस आएगी, तो ये वाला एंगल कितने का आएगा, ये वाला एंगल आएगा 40 डिग्री का। बस हो गया। अब मैंने क्या बताया था, ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है तो ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये कितना बचा, ये 140 डिग्री का बचेगा, तो थीटा बराबर 140 डिग्री। तो ऑप्शन इज राइट, इज द राइट आंसर। उतारो, तब तक मैं ये इंक ठीक कर लेता हूँ यार। ठीक है, समझ में आया हुआ आप लोगों को, इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, ये मेंस लेवल के सवाल है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन करेंगे 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में क्या है, दिए गए चित्र में ट्रायंगल पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दे रखा है पी क्यू बराबर पी आर। यदि पी एस बराबर पी टी दे रखा है, यदि पी एस बराबर पी टी है और एंगल टी एस आर दे रखा है मुझे 20 डिग्री, 20 डिग्री दे रखा है, तब एंगल क्यू पी एस का मान, तब एंगल क्यू पी एस की वैल्यू निकालना। एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, स्क्रीन पर आ रहा है ना वो, यस परफेक्ट है। थोड़ा सा और नीचे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो मैं चित्र बना देता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली क्या है कि मैं अकेला ही हूँ, खुद ही क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं,
तो खुद को बार बार देखना पड़ता है कि चीज़ें ठीक ढंग से चल रही है ना। ठीक है, तो ये दे रखा है मुझे, ये 20 डिग्री का दे रखा है, बस ये चित्र दिया गया है, कुछ नहीं दे रखा मुझे चित्र के बारे में ना। मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ आपको। ऑप्शन क्या है? ए बी सी डी। 30 40 20 35। 30 40 20 35। ठीक है, तो ये सवाल है, करेंगे हम इसको। क्या बोल रहा है? दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू और एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू और एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पी क्यू बराबर पी आर दे देगा। ठीक है, यदि पी एस बराबर पी टी है, कौन सा? पी एस और ये पी टी, ये दोनों बराबर दे देगा। पी एस और ये पी टी दोनों बराबर दे देगा। और टी एस आर ये एंगल मुझे 20 डिग्री का दे देगा। तब मुझे क्यू पी एस की वैल्यू निकालनी है। क्यू पी एस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कंसेप्चुअल सवाल है, अच्छे से पढ़ेंगे, उम्मीद है आने की। ठीक है, तो मुझे क्या दिया है? क्यू पी एस, ये वाला एंगल निकालना मुझे, ये वाला एंगल। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? अब देखो शुरू में क्या दे रखा है? त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि पी क्यू बराबर है, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर, पी क्यू बराबर पी आर बराबर है। तो क्या करूँगा मैं? अगर सपोज करो, यहीं से शुरू कर देता हूँ क्योंकि यहीं पे मुझे 20 डिग्री दे रखा है। सपोज करो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हुआ, क्योंकि मुझे दे रखा है सवाल में पी क्यू आर इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि इसके सामने अगर ये थीटा है तो इस भुजा के सामने ये वाला एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि एंगल टी एस आर में, ये त्रिभुज टी एस आर में देखो, तो ये त्रिभुज टी एस आर का ये बाह्य कोण होगा शीर्ष सी पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? थीटा प्लस 20। थीटा प्लस 20 डिग्री होगी ना, आगे समझ लो। अब इस भुजा के सामने अगर थीटा प्लस 20 है, तो इस भुजा के सामने ये कितना होगा? ये भी थीटा प्लस 20 डिग्री का होगा। दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर है। ठीक है, हो गया। अब बस ये सवाल सॉल्व हो गया। अब बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखना है आपको। क्या? ये देखो आप त्रिभुज पी क्यू एस, ये त्रिभुज पी क्यू एस देखो, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश पे कर देता हूँ। ये देखो आप त्रिभुज पी क्यू एस देखो, यही तो दे रखा है। ऐसे ये चीज़ें बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सवाल कर चुके हैं इस पर। तो ये दे रखा है मुझे, तो ये वो पूरा एंगल कितने का होगा? ये वाला पूरा एंगल देखो, ये पूरा एंगल थीटा प्लस 40 डिग्री का होगा। ये थीटा प्लस 40 डिग्री का होगा ना। त्रिभुज पी क्यू एस के सीट सी पर एक्सट्रीम एंगल है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों एंगल का सम होगी। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा, तभी तो थीटा प्लस 40 होगा। तो ये वाला कितना निकल गया है? ये वाला एंगल 40 डिग्री निकल गया है। 40 डिग्री इज द राइट आंसर। ये तो मुझे पता है क्यू पी एस का मान, तो क्यू पी एस का मान 40 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे और आज 3-4 थ्योरम होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों की परफेक्ट वे में समझ में आ रही होगी। ठीक है, इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, और बताया था बिलीव रखना, पूरा 100% गणित पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक बार हम लोग डिस्कस भी करेंगे आपस में, इंट्रोडक्शन देंगे एक दूसरे का। अभी के लिए इतना है कि हम लोगों को ये ज्योमेट्री ख़त्म करनी है कैसे भी करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्योमेट्री समझ में आ रही होगी। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, एक बार शुरू से लेकर आगे तक बिल्कुल अगर ईमानदारी से पढ़ाऊँगा तो चीज़ें बिल्कुल लंबी जाएंगी, बट सारी चीज़ें बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होने वाली है। ठीक है, कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं करेंगे हम, बिल्कुल सीजीएल मेंस तक जाएंगे। सीडीएस वाले स्टूडेंट भी ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए इस टाइप पर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, तो क्या दे रखा मुझे? दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में क्या दिया गया चित्र में? भुजा क्यू एस बाह्य कोण, भुजा क्यू एस बाह्य कोण, बाह्य कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। एक्चुअली क्लास लेंथ होने का ये कारण भी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इधर लिखवाने पड़ रहे हैं। ठीक है, बट कोई ना, सारी चीज़ें आपको एक परफेक्ट नोट्स के साथ मिलेगी।
तो आपके लिए बेहतर होगा जब आप रिवीजन करोगे ना, ठीक है। कोई पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तब एंगल अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो मैं आपको चित्र बना देता हूँ। बड़े बड़े रखते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। तो दे रखा है मुझे क्यू पी क्यू एस दे रखा है, और ये वाला एंगल दे रखा है रिसीव्स हो गया आर, ये वाला एंगल अल्फा दे रखा है, ये 3 अल्फा दे रखा है, और क्या दे रखा है, बस यही दे रखा है मुझे। और ये क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर आर एस दे रखा है, ये दे रखा है मुझे, है ना। तो अब मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको, बी सी डी 48 45 36 चौवन, 48 45 36 चौवन, ये ऑप्शन है, ठीक है। ये मैक्सिमम लेवल है भाई इस टाइप का, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इसको। क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में भुजा क्यू एस बाह्य कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है। ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा क्यू एस कैसे समद्विभाजक है, मैं आपको एक बार डिनोट करके बता देता हूँ ये क्यों होगा। तो अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाऊंगा तो इस भुजा पर ये एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, इसी का तो बोला है इसने एक्सटीरियर एंगल है। ये क्यू एस एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर है, एंगल पी क्यू एस का, यही तो आप इस भुजा को आगे बढ़ा के देखो ना, तो ये जो एंगल बनेगा ना, तो ये दे रखा है, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया कैसे एक्सटीरियर एंगल है ना। यदि मुझे दिया पी क्यू बराबर आर एस दिया, तब मुझे अल्फा का मान निकालना, और सवाल में कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ से थोड़ा टफ सवाल है, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे, यकीन दिलाओ आपको समझ में आएगा। तो मैं इसको बिल्कुल ही छोटे बच्चों की तरह समझा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। वैसे लास्ट सवाल है ये, आपको खुद को कर लेना चाहिए था, ठीक है। घर पे जाके आप लोगों ने बिल्कुल किया भी होगा सवाल। तो मुझे क्या दे रखा है, ये एंगल अल्फा दे रखा है, और इसका दे रखा है, यही दे रखा है, आर है भाई, ये आर है। और ये एंगल क्या दे रखा है, ये एंगल क्या दे रखा है मुझे, 3 अल्फा दे रखा है। यही तो किया मैंने, क्यू पी आर को बना लिया उधर। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू 4 अल्फा होगी ना, ये जो एंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अब मुझे क्या दे रखा है कि इस बाह्य कोण का एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, ये तो खींच दिया है बस, यहाँ पे एस दे दिया। तो इसका मान क्या होगा, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इस एंगल की वैल्यू 2 अल्फा होगी, इस एंगल की वैल्यू 2 अल्फा होगी, आधा आधा हो जाएगा ना, बिल्कुल। इस पी क्यू आर त्रिभुज का ये एंगल क्यू का एक्सटीरियर एंगल खींचा है, तो ये पूरा 4 अल्फा है, मैंने बताया कैसे, 3 अल्फा 4 अल्फा गया। तो इसका अगर मैं आधा करूंगा तो ये वाला एंगल 2 अल्फा बनेगा, और ये वाला एंगल 2 अल्फा बनेगा। तो मैं यहाँ से एक चीज दिखा रहा हूँ, तो कौन सा एंगल 2 अल्फा बनेगा, ये वाला एंगल 2 अल्फा बनेगा ना, और ये वाला एंगल भी 2 अल्फा बनेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कैसे, मैंने आपको बताया कैसे आएगा, ठीक है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, ये लिख लो यार 2 अल्फा, आपको कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या देखेंगे, अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, चलो चलो रहने दो। तो अब मैं आप देखो त्रिभुज क्यू आर एस में, देखो त्रिभुज क्यू आर एस में, ये त्रिभुज क्यू आर एस का ये एक्सटीरियर एंगल होगा ना, सी पर एक्सटीरियर एंगल होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू इस एंगल प्लस इस एंगल का सम होगी। अगर ये 3 अल्फा है तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल अल्फा डिग्री का आ गया ना, ये वाला एंगल अल्फा डिग्री का आ गया। अब आप देखो ये वाला एंगल अल्फा आ गया, बताया मैंने आपको बिल्कुल। अब आप देखो पी क्यू एस, बड़े त्रिभुज में देखो, त्रिभुज पी क्यू एस में अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये कैसे होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज पी क्यू एस क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अगर ये भुजा बराबर है इस एंगल के सामने, ये भुजा बराबर है तो इस एंगल के सामने ये भुजा भी बराबर होगी। यहाँ से ये चीज बता दी मैंने। अब ये तीनों भुजाएं बराबर होगी, तीनों भुजाएं बराबर होगी। अब आप ध्यान से देखो, अब आप देखो इस वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज आर क्यू एस में देखो, त्रिभुज आर क्यू एस में दो भुजा बराबर हो गई, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो इस एंगल के सामने ये 2 अल्फा है, इस भुजा के सामने 2 अल्फा है, इस भुजा के सामने ये वाला कितना होगा, ये वाला भी 2 अल्फा होगा। बिल्कुल दो भुजा बराबर, तो दो कोण बराबर है भाई। ये क्यू आर एस एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इसमें आर एस और क्यू एस बराबर हो गई। अगर इस भुजा के सामने 2 अल्फा है तो इस भुजा के सामने 2 अल्फा होगा। बस सवाल सॉल्व होगा यहाँ पे। अब मैंने बताया था ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई ना, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 होता है। तो 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना होगा, 5 अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 180 आ गई। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। अल्फा इज द 36, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको मैंने बेसिक से कराया, इतना बेसिक से
पूरे यूट्यूब पे कहीं भी चला जाना, ऐसे कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, बस डायरेक्ट बता देगा आपको हाँ ये 2 अल्फा होगा, और यहाँ से मैं देखूंगा तो ये अल्फा अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, 5 अल्फा, बस ऐसे बता। बिल्कुल आपको एक मानता हूँ कि थोड़ा टफ है, टफ कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट पे है, बस यहाँ पे क्या है, 2-3 यहाँ पे ये थोड़ा बना दिया तो आपको ये थोड़ा ना समझने में दिक्कत आएगी, बट मैंने आपको बता दिया, हर एक चीज़ समझ में आ गई। ये टाइप का ये खत्म हो गई ये टाइप। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर ज्योमेट्री पढ़ भी रही होगी तो उसको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि प्री और मेंस हो चाहे कुछ भी हो, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है। प्री की ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं होगी जिसमें ये क्वेश्चन ये कंसेप्ट पे बेस सवाल नहीं आए। ठीक है, तो हम इस कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ भी देखेंगे, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली टाइप बिल्कुल समझ में आई होगी। दोस्तों मेंस में सवाल आते हैं इसमें से, मैंने हर एक क्वेश्चन हर एक वैरायटी का सवाल आपको कराया है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये टाइप बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर कुछ कसर रह जाती है तो आप लोग घर पे जाके रिवीजन करना, यकीन दिला रहा हूँ कि इस टाइप में से कोई सा भी सवाल आए तो आप स्किप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। 2-3 थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं। मैं डाल देता हूँ नेक्स्ट थ्योरम, डाल देता हूँ थ्योरम नाम से, THEORAM थ्योरम, देख लेना स्पेलिंग ए आएगा शायद। थ्योरम क्या है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे कि सपोज करो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC, कोई सा भी त्रिभुज बना लो आप, कोई सा भी, ये त्रिभुज बना लिया, ये शीर्ष A मान लिया, ये शीर्ष B मान लिया मैंने, और ये शीर्ष मैंने C मान लिया। ठीक है, मैंने त्रिभुज बना लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि इस त्रिभुज के आप कोई भी 2 शीर्ष उठा लो, आप चाहे शीर्ष A उठा लो, चाहे B उठा लो, चाहे B उठा लो, चाहे C उठा लो, कोई से भी 2 शीर्ष उठा लो। ठीक है, मैंने शीर्ष B और ये शीर्ष ये दोनों उठा लिए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों शीर्षों को मैं आंतरिक कोण समद्विभाजक बनाऊंगा। इस शीर्ष B का, इस एंगल B का मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये खींच दिया, ये खींच दिया। कोई से भी आप चाहे ए बी का खींच लो, मैं बी और सी ले लेता हूँ, कोई सा भी ले लो, मैंने आपको बता दिया। और इस शीर्ष और इस एंगल का मैंने ये एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। सपोज करो ये दोनों यहाँ जाके मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे मिलेंगे ना, काटेंगे, तो मैंने इस शीर्ष को नाम दे दिया आई, अतः इस एंगल को नाम दे दिया आई, तो ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। आप चाहे ए बी का खींच लो, चाहे ए सी का खींच लो, कैसे खींच लो, किन्हीं भी 2 शीर्षों को मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये एग्जाम में पूछती है, ये एग्जाम में पूछता है एग्जाम में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मैं बात करूँ एंगल BIC, इसका जो मान होगा ना वो 90 डिग्री प्लस जो बचा जो एंगल, इन दोनों शीर्षों पर ने तो अपन ने इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, तो अब जो बचा जो एंगल है ना प्लस A/2 ये होगी, अर्थात इस एंगल की वैल्यू। अब मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पढ़ा गया होगा आपने। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, किसी भी त्रिभुज के किन्हीं भी 2 एंगल के मैंने 2 इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींच दिए, तो वो जहां पर मिलेंगे ना, तो उस एंगल की वैल्यू जो होगी ना 90 डिग्री प्लस जो तीसरा एंगल बचा है उसका आधा होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं इसका बिल्कुल प्रूफ भी बता देता हूँ। ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। मैं चाहता तो प्रूफ इसी में बता देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके नोट्स बिल्कुल साफ सुथरे रहे। मैं देख लेता हूँ, नीचे दिखाई दे रहा है, जी हाँ दोस्त दिखाई दे रहा है। मैं चाहता तो इसी में करवा देता, लेकिन प्रूफ बट नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट ना बिल्कुल साफ सुथरे हैंड राइटिंग में लिखे हुए ऐसे। ठीक है, मैं दे देता हूँ, ये एंगल ए है। ठीक है, इसकी वैल्यू एंगल A/2 होगी। ठीक है, इस वाले कोण की वैल्यू BIC बन गया ना, ये क्या दे रहेगा मुझे ABC। अब मैंने इन दोनों एंगल के इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचे ना, इन दोनों एंगल के इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचे, ये मान लिया BIC, तो मुझे BIC की वैल्यू निकालनी है। अब ठीक है, अब मैंने इस वाले एंगल के इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू B/2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू B/2 हो जाएगी। तो देख लेता हूँ, आपको साफ दिखाई तो दे रहा है नहीं। ठीक है, अगली बार बड़े बड़े बनाएंगे। ठीक है, तो ये एंगल B का मैंने एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, ऐसे एंगल C का मैंने एंगल बाई सेक्टर खींच दिया। अगर ये पूरा एंगल C है तो इसकी वैल्यू C/2 है, तो इसकी वैल्यू C/2 होगी। ठीक है, अब मैं देखूंगा त्रिभुज BIC में, त्रिभुज BIC में देखूंगा मैं, तो यहाँ से एंगल BIC की वैल्यू क्या होगी, एंगल BIC कितना होगा,
मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल बी आई सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस का कितनी होगी, b/2 प्लस का c/2, यही होगी ना, यही होगी ना बी आई सी की वैल्यू। 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल्स को हटा दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या होता है, अब देखो किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होगा। अगर मैं दोनों साइड 2 से भाग कर देता हूँ, दोनों साइड 2 से भाग करूँगा तो क्या आएगा, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ से b/2 प्लस c/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री माइनस a/2 आएगी, 90 डिग्री माइनस a/2 आएगी ना। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, कितना आएगा 180 डिग्री माइनस के 90 डिग्री प्लस का a/2 आ गया, 180 में से 90 के तहत कितना आएगा, 90 डिग्री प्लस a/2। ठीक है, यही तो पूछा है, यही तो है बी आई सी की वैल्यू 90 डिग्री प्लस a/2, 90 डिग्री प्लस a/2। प्रूफ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको बता दिया, आपके बिल्कुल समझ में आएगा होगा कि यहाँ से ये क्या निकल के आया। ये भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं सारे एंगल्स में 2 से भाग कर दूंगा दोनों तरफ, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 90 डिग्री आ जाएगा। अब मुझे b/2 प्लस c/2 का वैल्यू यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ से ये 90 डिग्री प्लस a/2 आएगा। तो ध्यान रखना, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके प्रूफ पे कोई ऐसा सवाल बनेगा नहीं। तो मैं फिर से स्टेटमेंट बता देता हूँ, किसी भी त्रिभुज के आप किन्हीं भी दो एंगल के इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचो, तो जहां पर जाके मिलेगा तो उस एंगल की वैल्यू जो होगी ना 90 डिग्री प्लस जो तीसरा एंगल बताया ना, 90 डिग्री प्लस जो तीसरा एंगल का आधा होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल आपको प्रूव करके समझाया और बताया गया। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, आपने नोट किया होगा। ठीक है, सारी चीजें एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूजन रह रहा हो तो मैं यहाँ से एक चीज और बता देता हूँ। ये देखो, ये मैंने ये त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया, ये ABC। ठीक है, ये ABC बना लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से B और C के मैंने B और C, एंगल B और C का इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचा। सपोज करो मैं एंगल B और एंगल C का इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींच देता हूँ। ठीक है, ये सपोज करो यहाँ पे आके मिले, अब मैं यहाँ से पूछूंगा एंगल BIA की वैल्यू कितनी होगी, एंगल BIA की वैल्यू वही हो जाएगी, एंगल BIA की क्या होगी, 90 डिग्री प्लस जो तीसरा एंगल बचा है, प्लस जो तीसरा एंगल C बचा उसका आधा होगी, तो यहाँ से ये BIA की वैल्यू ये आ जाएगी। ध्यान रखना, 90 डिग्री प्लस, अभी इन दोनों एंगल के तो मैंने एंगल बाई सेक्टर खींच दिए, बट फिर जो बचा जो है तीसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल का आधा, ये ध्यान रखना। इन दोनों एंगल को तो ले लिया ना, तो 90 डिग्री प्लस c/2 हो जाएगी। ऐसे ही मैं बात करूँ यहाँ से, अगर मैं इन दोनों एंगल के एंगल बाई सेक्टर खींचूँ A और C के, तो ये खींच दिया मैंने, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ AIC की वैल्यू कितनी होगी, की वैल्यू 90 डिग्री प्लस, अब ये वाला बचा ना, इन दोनों एंगल के तो इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, ये वाला बचा तो प्लस b/2 होगी। ठीक है, मैंने आपको देखो तीनों बता दी, मैंने BIC बता दिया, BIA बता दिया, AIC बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे, बिल्कुल प्री और मेंस में ऐसे कैसे आता है, कोई इसमें प्री और मेंस कैसे भी हो सेम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट है, इस पर क्या घुमा फिरा के देगा एग्जाम में, तो बिल्कुल प्री और मेंस में सेम यही सवाल आता है, यही पैटर्न, यही कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 करेंगे। ठीक है, 58 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। बिल्कुल आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया, 2-3 तरीके के एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, अब देखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल B और C के समद्विभाजक, एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं यदि एंगल BOC 122 डिग्री है, तो
अब यार क्वेश्चन में एक मिनट देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन कुछ मतलब मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ से, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट था यहाँ से। तो एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल ए की माप क्या होगी, एंगल ए की माप क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, हम इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जो कंसेप्ट कराया था उसी कंसेप्ट बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी, ये दिया है त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी मैंने बना लिया। ठीक है, तो क्या दिया है, बी और सी के समद्विभाजक, बी और सी के समद्विभाजक, ये बी और इसी के समद्विभाजक खींच दिया मैंने। ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर। अंदर त्रिभुज के अंदर ये बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि बी ओ सी की वैल्यू, ये बी ओ सी की वैल्यू कितना दे रखा है, 122 डिग्री दे रखा है, 122 डिग्री दे, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। अभी अभी कंसेप्ट कराया, प्लस एंगल ए बाई 2 होगी, प्लस एंगल ए बाई 2 होगी। अब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा, 122 में से 90 गया तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 और एंगल ए बाई 2, यहाँ से एंगल ए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। 64 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल देखो कंसेप्ट करा दिया, कितनी आसानी हो गई करने की। ठीक है, अभी आप लोग डटे रहो, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे 60। देखो मैंने कंसेप्ट बता दिया, अब कितना इजीली आप लोगों ने कर पाए। तो ये होती है बिल्कुल कंसेप्ट, स्टूडेंट को कंसेप्ट अच्छे से बताओ, फिर उसके बाद में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बस, बाकी तो सब आप सब लोग कर ही लोगे फिर। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 डिग्री का है, तो अन्य आंतरिक कोणों के समद्विभाजक होगी, तो अन्य आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बीच का कोण ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखते ही मुझे पता है आप सब लोगों ने कर लिया होगा, और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल 2020 फ्री का है। ठीक है, तो क्या देगा, यदि किसी त्रिभुज एक कोण 74 डिग्री का है, एक कोण की वैल्यू दे दी है, बाकी बचे दो कोण, उनका आंतरिक कोण समद्विभाजक खींचा है मैंने, तो उनके बीच का एंगल निकालना है। क्या इस क्वेश्चन में चित्र की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो उनके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री प्लस जो तीसरा एंगल बचा, तीसरा एंगल यही तो 74 का आधा हो जाएगी। 74/2 करूंगा तो 37 में करूंगा तो 127 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा, बिल्कुल किया होगा आप लोगों ने। ये तो एक थ्योरम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, अब ये वाले थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी तो मैंने देखा कि आप लोगों को मैंने इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचा। अब ये थ्योरम आएगी कि आप किन्हीं भी दो त्रिभुज के हम बाह्य कोण के एंगल बाई सेक्टर खींचो। ये तो मैंने आंतरिक कोणों के एंगल बाई सेक्टर खींचे। अब एक थ्योरम ये भी है कि आप बाह्य कोणों के एंगल बाई सेक्टर खींचो। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता देता हूँ स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, सपोज करो एक त्रिभुज बना लिया मैंने। ठीक है, ये एक त्रिभुज बना लिया मैंने, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो मैं इसके किन्हीं भी दो शीर्षों पर किन्हीं भी दो एंगल के एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने भुजा ए बी को आगे बढ़ा लिया, भुजा ए बी को मैंने पी तक बढ़ा लिया। ठीक है, ऐसे भुजा ए सी को मैंने क्यू तक बढ़ा लिया। ठीक है, क्यू तक बढ़ा लिया। आप किन्हीं भी दो भुजाओं पर एक्सटीरियर एंगल खींच सकते हो। मैंने शीर्ष बी और शीर्ष सी पर इस त्रिभुज के दो एक्सटीरियर एंगल खींचे मैंने। तो क्या पूछता है, इस एक्सटीरियर एंगल की, तो ये इस शीर्ष बी पर इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींच दिया। अब ये शीर्ष सी का एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, ये एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींच दिया। सपोज करो ये बिंदु ओ पर मिलते हैं, सपोज करो ये बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो ये वाले एंगल की वैल्यू पूछने को आती है। पिछले सवाल में क्या किया था, पिछले सवाल में ये किया था कि
इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचा था, इस सवाल में एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींच रहा हूँ, किन्हीं भी दो शीर्षों के। तो इस वाले एंगल की वैल्यू आएगी बी ओ सी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 90 डिग्री माइनस जो तीसरा एंगल बचा है, तीसरा एंगल क्या है, तीसरा एंगल ए बचाना, तो माइनस का a/2 होगी। ठीक है, ये दोनों थ्योरम होगी, बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खिंचाए तीसरे दो एंगल के, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्लस होता है 90 प्लस a/2 होता है। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खिंचा रहा है किन्हीं भी दो एंगल के, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस a/2 होगा। ध्यान रखना इंटीरियर एंगल में तो 90 डिग्री प्लस a/2 होता है, प्लस आता है, और एक्सटीरियर एंगल में माइनस आता है। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरम बताया, इसका प्रूफ आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि बताया था सेम वैसे ही होगा। बस यहाँ पे क्या करना है, मैं छोटी सी हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे। ये एंगल को बी मान लेना, ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल 180 डिग्री माइनस बी आ जाएगा, तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस b/2, 90 डिग्री माइनस b/2, ऐसे ही 90 डिग्री माइनस c/2 आ जाएगा। अब आप तीनों एंगल का सम 180 रख के देख लेना, यही चीज निकल के आएगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री में कम से कम 150 प्लस थ्योरम है, हर किसी का प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि प्रूफ आप कर सकते हो बिल्कुल डिटेल में, हम लोगों ने पिछला प्रूफ पढ़ा है। ठीक है, तो अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। यही कंसेप्ट है बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी एग्जामिनर घुमाएगा नहीं, बस ये सीधा सीधा ही कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 होगा, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजाओं, ABC की भुजाओं AB और AC को, AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया जाता है। क्रमशः बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आएगा, P और Q तक बढ़ाया जाता है, P और Q तक बढ़ाया जाता है। द एंगल CBP है ना, CBP और BCQ एंगल BCQ के समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं, कि समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं। सपोज करो ये ऊपर मिलते हैं, यदि एंगल A बराबर 44 डिग्री है, तो हाफ ऑफ एंगल BOC ज्ञात कीजिए। BOC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन लिखवा देता हूँ आपको, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। 32 है, 33 है, 34 है और 38 है। अब आप लोगों को जानकारी के बता दिए, सवाल 2018 CGL मेंस का सवाल है, आप देख लो, आप मेंस में भी सेम ऐसे ही सवाल आते हैं इस कंसेप्ट में। तो क्या दे रखा है मुझे, त्रिभुज ABC दे रखा है, तो मैं त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया। ठीक है, ये त्रिभुज ABC बना लिया, ये शीर्ष A होगा, ये शीर्ष B होगा और ये शीर्ष C होगा, ये त्रिभुज ABC बना लिया मैंने। अब क्या बोला है, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया। AB को मैं बढ़ा देता हूँ, AB को मैंने बढ़ा दिया यहाँ तो P तक, ये P हो गया 6, और इसको AC को बढ़ा दिया Q तक बढ़ाया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे किया है। ठीक है, और एंगल CBP और BCB के समद्विभाजक ऊपर मिलता है, इनके समद्विभाजक खींचे मैंने। CBP का समद्विभाजक खींच दिया और CBQ का समद्विभाजक खींच दिया मैंने, ये एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींच दिया एंगल B और C के। तो ये सपोज करो कहाँ पर मिलते हैं, ये बिंदु ऊपर मिलता है। ये क्वेश्चन में बोला है मैंने, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे लिख दिया। यदि एंगल A की वैल्यू 44 डिग्री दे रखी है मुझे, एंगल A की वैल्यू दे रखी है मुझे 44 डिग्री, तो मुझे एंगल BOC की, हाफ ऑफ एंगल BOC की, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम लैंग्वेज होगी। आपको इसमें कुछ भी चीज़ें घुमा के देगा नहीं, क्योंकि सेम ही स्टेटमेंट है, इतना सा स्टेटमेंट, इसमें क्या घुमाएगा। तो यहाँ से बात करो, एंगल BOC की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होगी। बिल्कुल अभी पीछे बताया मैंने, 90 डिग्री ये कितना है, 44 को बटा 2 करूँ 22, तो 90 में से पहले 20 घटा लो, कितना आएगा, 90 में से पहले 20 घटा लो 70, 70 में से 2 घटा लो तो कितना आएगा, 68 डिग्री आएगा। अब इसका आधा पूछा है तो मुझे 34 इज द राइट आंसर। देखो मेंस का सवाल है, विद इन 5 सेकंड में आप लोग कर सकते हो। ये भी आप बनाने की, चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट करोगे। CBP के समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं 40 डिग्री, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस
40/2 करूँगा 22, तो 22 90 में से 22 करूँ 68, 68 का आधा पूरा डायरेक्ट 34। चित्र की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी, समझ में आया होगा आप लोगों के बिल्कुल। 2018 मेंस का सवाल है, मेंस में भी देखो इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल कराया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 62 डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर को, भुजा पी क्यू और पी आर को बिंदु एस और टी तक बढ़ाया जाता है, को बिंदु एस और टी तक बढ़ाया जाता है। अब एंगल एस क्यू आर और टी आर के द्विभाजक, टी आर के सीजीएल फ्री का सवाल है भाई ये भी, कि द्विभाजक देखो सेम लैंग्वेज आएगी इसमें, एग्जाम में कुछ घुमा ही नहीं सकता कि द्विभाजक यू पर मिलते हैं, द्विभाजक यू पर मिलते हैं। यदि एंगल क्यू यू आर बराबर 79 डिग्री है तो एंगल पी की वैल्यू निकालना है, तो एंगल पी की वैल्यू निकालना है। आप लोगों से डिजर्व कर, मतलब आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग इस सवाल को खुद करेंगे, और बिल्कुल आप लोगों से सवाल होगा, अगर आपने कंसेप्ट को पढ़ाते टाइम अगर ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल आप लोग ये सवाल कर पाएंगे। सीजीएल प्री का सवाल है, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ क्वेश्चन करने को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सवाल किया होगा, तो मैं करवा देता हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर मुझे दिया गया कि त्रिभुज है पी क्यू आर, ये मैंने सपोज करो कि त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया, ठीक है। 6P हो गए, 6P हो गए। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू को, भुजा पी क्यू और भुजा पी आर को, भुजा क्यू क्यू और भुजा पी आर को बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है, बिंदु एस और ये टी तक बढ़ाया गया है, ठीक है, बढ़ाया जाता है। और एस क्यू आर के द्विभाजक खींचा मैंने, एस क्यू आर के द्विभाजक खींचा और टी आर की कोई द्विभाजक खींचा। सपोज करो एक कहाँ मिल रहे हैं, द्विभाजक बिंदु यू पर मिलता है, इन दोनों एंगल्स का मैंने एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचा, यहाँ पर मिल रहे हैं। यदि क्यू यू आर, ये क्यू आर की वैल्यू दे रखी है मुझे 79 डिग्री, एंगल पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 79 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, 79 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री माइनस का एंगल पी बाई 2, यही तो होगा ना, बिल्कुल कंसेप्ट कराया था। तो आप लोग क्या करोगे, माइनस पी बाई 2 को इधर लाऊंगा तो पी बाई 2 हो जाएगा, और 90 में से आप पहले 80 घटा लो, कितना आएगा ये 11 डिग्री आएगा। यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू 22 डिग्री आ जाएगी, पी की वैल्यू 22 डिग्री, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल कंसेप्ट 2 सवाल करा दिए, बिल्कुल ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, सेम लैंग्वेज आएगी, इसमें कुछ घुमाने फिराने की कोई जगह ही नहीं बची अब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों थ्योरम मैंने आपको करवाई हो, समझ में आई होगी आपको। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट कंसेप्ट इन दोनों को ही मिक्स कर देंगे, इन दोनों को बताता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ये शीट्स ए हो गया, ये शीट्स बी बना लिया, ये शीट्स मैंने सी बना लिया। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी बना लिया। अब मैंने क्या किया कि त्रिभुज बी, ये एंगल बी और एंगल सी के मैंने एंगल बाई सेक्टर खींच दिए। एंगल बी और एंगल सी के मैंने एक्स्ट्रा एंगल बाई सेक्टर खींच दिए, इसका नाम दे दिया मैंने आई। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एंगल बी आई सी की वैल्यू कितनी होगी, एंगल बी आई सी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री प्लस a/2 होगी। बिल्कुल करवा चुका हूँ। मैं चाहता था इस कंसेप्ट को उन्हीं में करवा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको सारी चीज़ें नोट्स में क्लियर दिखे, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट चीज़ों को अगर हम इस तरह से लिखवाऊंगा, इस तरह से आपको मैं बताऊंगा, तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर वे में समझ में भी आएगी। ठीक है, मैं चाहता था उसी में बता देते कंसेप्ट, बट कोई ना, आपको एक सीक्वेंस में नोट से बनाना है, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि एंगल बी आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। ठीक है, ये एंगल ए हो गया। ठीक है, अब मैंने सपोज करो पूछा ए बी को मैंने यहाँ तक बढ़ा लिया, ए बी को बढ़ा लिया मैंने पी तक बढ़ा लिया, और ए सी को बढ़ा लिया मैंने क्यू तक। बिल्कुल देखो, रिवीजन करा रहा हूँ, ये करवाना नहीं चाहिए था, ये अंडरस्टूड है, आपको खुद वही कर लेना चाहिए था, बट मैं करवा देता हूँ। अब सपोज करो मैंने इस एंगल का एक्स्ट्रा एंगल बाई सेक्टर खींच दिया ये, और इस एंगल का मैंने एक्स्ट्रा एंगल बाई सेक्टर खींच दिया ये। सपोज करो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं ना, इसको नाम दे देता हूँ भी। इस एंगल का मैंने ये एंगल बाई सेक्टर खींचा, इस एंगल का मैंने एंगल बाई सेक्टर खींचा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताया था पीछे, एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ से कि एंगल बी आई सी और एंगल बी ओ सी, एंगल आई और एंगल ओ, इसका मान कितना होगा, इन दोनों का एंगल का मान, एंगल आई प्लस एंगल ओ, इनका मान दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री आएगा, अर्थात एंगल आई और एंगल ओ 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि मैंने इस एंगल के दोनों इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर और इस त्रिभुज के दोनों एक्स्ट्रा एंगल बाई सेक्टर और ये शीर्ष ए, इनको मैंने मिलाया, इन तीनों एंगल्स को मैंने मिलाया, तो ये जो लाइन होगी ना, बिल्कुल सीधी लाइन होगी, बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी, ये लाइन बीचों बीच से होकर जाएगी। ठीक है, ये मैं बाद में जब आप लोगों को इंटीरियर इन सेंटर बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगी कि बीचों बीच से सीधी लाइन कैसे होगी। ठीक है, तो अगर तो ये बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, तो ये इस एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर बन जाएगी, बीचों बीच से जा रही है, तो ये एंगल अगर a/2 है तो ये एंगल a/2 होगा। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन होगी ना, जो आई और ओ से जा रही है, वो लाइन एंगल ए का भी इंटीरियर बाई सेक्टर बनेगी, अर्थात ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि लाइन ए ओ बी, लाइन ए आई ओ एक सीधी रेखा हो गई, एक सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा हो गई। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल गया, यहाँ से कंसेप्ट ये निकल गया है कि अगर मैं किसी भी त्रिभुज के दो एंगल के एंगल बाई सेक्टर खींचता हूँ, तो वो जहाँ पे मिलेंगे ना, जो तीसरा एंगल का भी अगर मैं एंगल बाई सेक्टर खींचूंगा ना, तो वो तीनों एक जगह पे मिलेंगे। और ये इसका मैंने दे दिया आई। कुछ नहीं किया मैंने, इसका ये एंगल ये मिलाया, और ये इन दोनों एंगल का एंगल बाई सेक्टर जहाँ पे मिलता है उसको मिलाया, और ये दोनों त्रिभुज के, ये इस त्रिभुज का जो दो एक्स्ट्रा एंगल बाई सेक्टर से आई हो, इन तीनों को मिला दिया, तो ये जो लाइन होगी सीधी लाइन होगी, बिल्कुल बीच से हो जाएगी। तो ये जो इस एंगल का जो एंगल बाई सेक्टर खींचा ना, वो भी बिल्कुल, तो ये लाइन होगी ना, वो इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर भी बन जाएगी। बस ये कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी बता दिया कि अगर मैं इन दोनों एंगल के एंगल बाई सेक्टर खींचता हूँ, तो इस एंगल का भी एंगल बाई सेक्टर यही लाइन होगी। ठीक है, अगर ये जहाँ पर मिल रहा है उसको मैंने आई नाम दे दिया। ठीक है, आपको समझ में आई होगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये बता दिया, इस पर तो अंडरस्टूड है, ये तो मतलब बता दिया, बस ये थ्योरम है, छोटा सा कंसेप्ट मैंने बता दिया। ठीक है, ये जब आप इन सेंटर पढ़ोगे ना, उसमें मैं आपको रीजन भी दूंगा कि ये लाइन बीचों बीच से होकर क्यों जाएगी और सीधी लाइन क्यों बनेगी। ठीक है, अभी के लिए आप जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको मैं याद भी दिलाऊंगा, ऐसे ऐसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ज्योमेट्री में ये है कि अभी के लिए राइट टाइम आएगा तब इसका प्रूफ भी बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत तो इम्पोर्टेंट है, इन सेंटर बनता है यहाँ से, और इन सेंटर पर कम से कम आपकी 3 क्लासेज होगी।
ठीक है, जब आपको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट आया तो मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो ये हुआ है यहाँ से। अब क्या पढ़ेंगे हम, अब देखो नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब मैं जो थ्योरम बताऊंगा ना वो प्री और मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हर साल सवाल आते हैं भाई, पक्के हैं इस थ्योरम से, तो ध्यान से पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई। मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ थ्योरम, थ्योरम डाल देता हूँ मैं। और इम्पोर्टेंट थ्योरम है भाई, अच्छे से पढ़ना। बिल्कुल प्रूफ भी कराएंगे इसका, बिल्कुल डिटेल में करेंगे, 5-7 क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। देख लेते हैं। मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, कोई सा भी चतुर्भुज बना लीजिए आप, कोई भी साइज या शेप का। सपोज करो मैंने ABCD एक चतुर्भुज बना लिया, किसी भी साइज या शेप का आप एक चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, रैंडमली बुलाया, कोई सा भी बना सकते हो आप। ये शीर्ष A माना, शीर्ष B, ABCD मैंने एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, ये ABCD एक चतुर्भुज बना लिया इन एडी क्वाड्रिलेटरल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखना, किसी भी चतुर्भुज के लिए मैंने बता रहा। अब आप इस चतुर्भुज के किन्हीं भी दो लगातार एंगल, ध्यान रखना जो लगातार एंगल बोल रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है। आप इस चतुर्भुज के किन्हीं भी दो लगातार एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचो। जैसे लगातार एंगल का मतलब क्या हुआ, ए ले लिया तो बी ले लिया, लगातार हो गए, ए ले लिया तो डी हो गए, लगातार ले लिया। मैं ए और सी ये लगातार एंगल नहीं है, तो इनकी मैं बात नहीं कर रहा। यानी किसी भी चतुर्भुज के आप किन्हीं दो लगातार एंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचो। तो सपोज करो मैं ए और सी के ले लेता, ए और बी को ले लेता हूँ, वो ए बी बिल्कुल लगातार है, तो इस एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये खींच दिया, और इस एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ये खींच दिया। ठीक है, तो सपोज करो ये यहाँ पे मिल रहे हैं, इसका नाम दे देता हूँ प्यू, नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने प्यू। ठीक है, ये खींच दिया मैंने, तो इस एंगल की वैल्यू पूछने को आती है, इसका नाम दे दिया पी, तो इस एंगल की वैल्यू पूछने को आती है। ध्यान रखना किसी भी चतुर्भुज के दो लगातार एंगल लगातार ही होने चाहिए। मैं ए और सी के नहीं खींचूंगा, आप चाहे ए डी का खींच लो चाहे ए बी का खींच लो, लगातार एंगल लेना है। तो लगातार एंगल के एंगल बाई सेक्टर खींचा, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आती है कि APB ये एंगल कितना होगा, तो एंगल APB की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल APB की वैल्यू आएगी एंगल C प्लस एंगल D बटा 2, अर्थात ये आ गया था। जो बचे जो एंगल है ना उनका एवरेज हो गया था, उन दोनों एंगल्स का सम का आधा हो गया। तो मैं स्टेटमेंट फिर से बता देता हूँ। मैंने कोई सा भी चतुर्भुज ले लिया, आप कोई सा भी चतुर्भुज ले लिए फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, किन्हीं भी दो लगातार एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो जहां पर मिलता है उसका नाम दे दिया मैंने शीर्ष P। तो मुझे इस एंगल की वैल्यू एग्जाम में पूछने को आती है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, एंगल APB की वैल्यू क्या होगी, जो दो बचे एंगल है ना उनके सम का आधा होगी। ठीक है, उन दोनों एंगल्स के सम का एवरेज होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। जैसे कि हम कोई सा भी बना लो, सपोज करो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये बना लिया मैंने ABCD। अगर आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, सपोज करो मैंने इन दोनों शीर्षों के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, इसका नाम दे दिया P, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू, एंगल APD की वैल्यू कितनी होगी, एंगल C प्लस एंगल B, इन दोनों का आधा हो जाएगी। अब इन दोनों पे तो मैंने इंटीरियर एंगल बना लिया, तो इन दोनों एंगल का आधा हो गया। हम कैसे भी, पर दो लगातार होने चाहिए, मैं एंगल A और C के नहीं खींच सकता, कोई से भी दो लगातार एंगल के मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो उस एंगल की वैल्यू जो होगी ना, जो बाकी के दो एंगल बचे हैं उनका सम का एवरेज, उनके सम का आधा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी कंसेप्ट। तो प्रूफ भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो हर कंसेप्ट को 2-2 3-3 तरीके से बता रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें एक बार में समझ में आ जाए। मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ छोटा। ठीक है, इधर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं क्या, तो क्या दिया मुझे, ये चतुर्भुज बना लेता हूँ। मुझे ये चतुर्भुज दिया है मेरे को ना, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D। देख लेता हूँ एक बार आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने क्या किया, इस शीर्ष का मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, इस शीर्ष का मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये P आ गया, इस एंगल का खींचा मैंने। ठीक है, ये खींच दिया मैंने, ये खींच दिया। इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी, A/2 होगा, आधा है ना, ये A/2 है तो ये भी A/2 होगा।
ये वाला कितना होगा, ये b/2 होगा, b/2 होगा। तो इस एंगल की वैल्यू तो पूछिए, इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी। ये त्रिभुज APB में मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी त्रिभुज के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से एंगल APB की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल APB की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री में से घटा दूंगा, 180 डिग्री माइनस a+b/2, यही आएगा। इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री में से माइनस a/2 करूंगा, माइनस b/2 करूंगा, तो ये आएगी वैल्यू। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो मैं बात करूँ कि इस बड़े चतुर्भुज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, मैं यहीं पर देख रख देता हूं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इनकी योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, इनका योग 360 डिग्री होगा। अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं, दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2, तो कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री आ जाएगा, ये 180 डिग्री आ जाएगा। अब मैं बात करूं यहाँ से a/2 प्लस b/2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू नहीं, ठीक है, ये आएगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ एंगल c/2 प्लस एंगल d/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस का एंगल A प्लस b/2, यही तो आएगी भाई। इसको लेगा एंगल c/2 प्लस एंगल d/2 की वैल्यू 180 डिग्री में से ये दोनों एंगल घटा दूंगा, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो मुझे क्या दिया गया है, 180 डिग्री माइनस एंगल a/2, यही तो दिया गया है। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ एंगल APB की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल c/2 प्लस एंगल d/2, यही तो चीज निकल के आई है, एंगल c/2 प्लस एंगल d/2। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ बता दिया। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा कि ये कंसेप्ट होती है, ये थ्योरम होती है। मैंने इसका बाकायदा प्रूफ भी बताया कि किसी भी चतुर्भुज के आप किन्हीं भी दो लगातार ही होने चाहिए भाई, लगातार एंगल के एंगल बाई सेक्टर खींचे, तो जहां पर मिलेंगे तो उस एंगल की वैल्यू जो होगी ना, उस एंगल की वैल्यू होगी जो बाकी के दो एंगल बचे हैं उनका एवरेज होगी। एवरेज मतलब उन दोनों एंगल को जोड़ के 2 से भाग देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मैंने प्रूफ भी बताया इस पर। ठीक है, ऐसे ही आप इसको मिटा देता हूँ, प्रूफ लिखा होगा, आपके समझ में भी आया होगा प्रूफ। ठीक है, सपोज करो मैंने एंगल ए और बी के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे, ऐसे ही मैं एंगल सी और एंगल डी के इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा हूँ। सपोज करो मैंने एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल डी का मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये और ये एंगल सी का, मैंने दो लगातार है ना, तो इन दोनों लगातार एंगल का भी मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा। ये सपोज करो क्यू पर मिल रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो अभी बताया था मैंने सी क्यू डी की वैल्यू क्या होगी। अब इन दोनों एंगल्स का एवरेज होगी, तो एंगल ए प्लस एंगल b/2, यही होगी ना। बताया था मैंने इस दोनों एंगल के आंतरिक कोणों के समद्विभाजक कीजिए, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, c+2। ऐसे ही यहाँ से CQD बराबर एंगल A प्लस एंगल b/2 हो जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने बताया। अब मैं यहाँ से एक चीज देख पा रहा हूँ, अगर मैंने इन दोनों एंगल्स को जोड़ दूँ, एंगल P और एंगल Q को जोड़ू, सपोज करो यहाँ से एंगल P प्लस एंगल Q को जोड़ू, तो कितना आएगा, एंगल P प्लस Q की वैल्यू जोड़ लो आप डायरेक्ट, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D/2 आएगी। अब मैंने क्या बताया था, आप किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री बटा 2 करूंगा तो कितना आएगा, 360 डिग्री बटा 2 करूंगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो 180 डिग्री आ गया यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो चीज यहाँ से निकल के आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या होगा, ये एंगल P और एंगल Q, एंगल P और एंगल Q का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल P और एंगल Q का सम मैंने निकाले 180 डिग्री। सपोज करो ये मैं बिंदु को R ले लेता हूँ और इस बिंदु को मैं S ले लेता हूँ, तो एक चतुर्भुज बन गया है ना। चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं वाली आकृति, तो ये चार भुजा बन गई ना, एक भुजा ये, तो ये PRQS एक चतुर्भुज बन गया। अब मैंने यहाँ से क्या देखा, ये एंगल P और एंगल Q इनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी भी चतुर्भुज में दो एंगल्स का सम, दो आमने सामने के एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है ना, तो वो एक चतुर्भुज एक स्पेशल चतुर्भुज होता है। उस चतुर्भुज को बोलते हैं अपन चक्रीय चतुर्भुज। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ। क्या, अगर किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए, तो उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बिल्कुल 9th क्लास में पढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये PRQS क्या होगा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। जैसे कि मैं बता ही देता हूँ चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है।
सपोज करो मैंने यहाँ से एक चतुर्भुज ये बना लिया, ए बी सी ओ डी, ये एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से बात करूँगी, यहाँ से दे देता हूँ एंगल ए और प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू 180 डिग्री दे रखी है, तो 180 डिग्री होगा तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो। और चक्रीय चतुर्भुज की खास बात यह है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होंगे। अगर ये चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके जो चारों शीर्ष है एक वृत्त की परिधि पर होंगे, अर्थात मैं एक ऐसा वृत्त खींच सकता हूँ कि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होंगे। तो यहाँ से मैं एक दूसरी परिभाषा क्या निकाल सकता हूँ, अगर कोई भी चतुर्भुज अगर वृत्त के अंदर होगा ना तो उस चतुर्भुज को बोलते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज, और उसके आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा कैसे, अगर किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा और उसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होंगे, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो यहाँ से मैं बात करूँ, क्योंकि एंगल पी और क्यू का सम 180 डिग्री आ गया, तो एंगल एस और एंगल आर का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। भाई ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया है, तो बचे दो एंगल, तो इनका सम कितना होगा, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पी आर क्यू एस एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बता दी। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होते हैं, अर्थात मैं एक ऐसा वृत्त खींच सकता हूँ जो इन चारों शीर्षों से ऊपर निकले, तो इस चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अर्थात एक अगर किसी वृत्त के अंदर मैंने अगर चतुर्भुज बना दिया ना तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा और उसके आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है, बता दिया। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आया है, मैं लिख में देता हूँ यहाँ से। चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, डायरेक्ट भी पूछता है, सीडीएस में पूछा है, सीजीएल में पूछा है ये स्टेटमेंट। ये चतुर्भुज पी आर क्यू एस एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। क्या है ये, ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। तो स्टेटमेंट क्या आता है कि मैंने किसी भी कोई सा भी मैंने चतुर्भुज ले लिया, कोई सा भी चतुर्भुज, उस चतुर्भुज के चारों एंगल के मैंने आंतरिक कोण समद्विभाजक खींचे, तो जहां पर मिलेंगे वहां पर एक नया चतुर्भुज बनेगा, एक नया चतुर्भुज बनेगा, और उस चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ध्यान रखना, ये सीजीएल में भी आया है, सीडीएस में भी आया है। स्टेटमेंट क्या आया था, क्वेश्चन क्या आया था, मैं बता देता हूँ कि कोई सा भी चतुर्भुज ले लिया, उसके मैंने चारों एंगल के आंतरिक कोण समद्विभाजक कीजिए, तो उन आंतरिक कोण समद्विभाजक से जो चतुर्भुज बना ना उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आया, तो उसका नाम होता है चक्रीय चतुर्भुज। ये आया बिल्कुल, सीडीएस में भी आया, सीजीएल में भी आया। मैंने आपको बता दिया कि चारों एंगल के एंगल बाई सेक्टर खींचूंगा तो एक नया चतुर्भुज बनेगा, और उस चतुर्भुज का नाम होगा चक्रीय चतुर्भुज। और ये चक्रीय चतुर्भुज होगा तो इसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होंगे, तो मैं यहाँ से ये खींच सकता हूँ कि एक वृत्त बनेगा जो इसके चारों शीर्षों का ऐसे चारों शीर्ष से जो गुजरेगा, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। मैंने आपको बता दिया क्यों होगा, रीजन भी दे दिया आपको। तो किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, और उसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि से होगा, अर्थात उसका एक वृत्त खींच सकते हैं जो उसके शीर्षों से गुजरेगा। यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ गई, यहाँ से मैंने निकाला था कि एंगल पी और क्यू की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, तो बचे जो एंगल एस और आर का सम भी 180 डिग्री होगा, इस वजह से चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल मैंने आपको प्रूफ भी बताया, रीजन में बता दिया, ये चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। उम्मीद करता हूँ कि आपकी चीजें बिल्कुल ही समझ में आ रही होगी। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, और इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डिटेल में डिस्कस किया, आपको इतना डिटेल में तो आपको कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, इतना पढ़ा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, यकीन दिला रहा हूँ आपको। बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ डटे रहना है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम कितना हो गया। अभी टाइम है, हम लोग इसके क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं तब तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 63 करेंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट है, बिल्कुल प्री और मेंस दोनों में सवाल आता है। ठीक है, एक चतुर्भुज बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे हम। एक चतुर्भुज ए बी सी डी में, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए और बी के समद्विभाजक, एंगल ए और एंगल बी के समद्विभाजक
ऊपर मिलता है, ओ पर एंगल ए और एंगल बी के समद्विभाजक ओ पर मिलता है, ठीक है, तो ओ पर मिलता है, और एंगल ओ ए बी और एंगल ए ओ बी, एंगल ओ बी एक्स डिग्री है, ठीक है। यदि एंगल सी एंगल डी से 20 डिग्री अधिक है, 20 डिग्री अधिक है, 20 डिग्री अधिक है, तो एंगल डी, ये एंगल सी और एंगल डी है, एंगल डी कितना होगा, ठीक है। मैं इसको ऑप्शन में दे देता हूँ आप लोगों को। ऑप्शन क्या है, x माइनस 10, x माइनस 20, x प्लस 10, x प्लस 20। और मैं आपको लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल ICAR 2023 का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 10-10 साल पुराने क्वेश्चन कर नहीं रहे और उनका करने का कोई फायदा भी नहीं है, तो ठीक है। तो ये दे रहेगा, आप लोगों ने करने की ट्राई किया हुआ, कोई ना, पहला क्वेश्चन है तो हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओगे, ठीक है। तो क्या दे रहेगा मुझे, एक चतुर्भुज ABCD दे रखा है, मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, कोई सा भी चतुर्भुज बना लो आप। ये सपोज करो मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, इसका नाम दे दिया चतुर्भुज ABCD, ठीक है। चतुर्भुज ABCD, एंगल ए और एंगल बी के समद्विभाजक, मैंने एंगल ए का समद्विभाजक खींचा और एंगल बी का समद्विभाजक खींचा, ये खींच दिया मैंने, एंगल ए का समद्विभाजक खींचा और एंगल बी का समद्विभाजक खींचा, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है ना, ठीक है। ये शीर्ष ओ पर मिलता है, शीर्ष ओ पर मिलता है, यदि ए ओ बी की वैल्यू दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है, x डिग्री दे रखी है, और सी डी से, तो यहाँ से ये दे रखा है मुझे एंगल डी से 20 डिग्री अधिक है, एंगल सी एंगल डी से, तो एंगल सी माइनस एंगल डी दे रखा है 20 डिग्री, 20 डिग्री अधिक है। अब मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, तो मैंने बताया था एंगल सी, अगर मैं बात करूँ यहाँ से एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी, नहीं, अगर मैं बात करूँ यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से x डिग्री की वैल्यू इन दोनों एंगल्स का एवरेज होगी, एंगल C प्लस एंगल D बटा 2 होगी। यहाँ से मैं बात करूँ एंगल C प्लस एंगल 2 कितना आएगा, यहाँ से 2x आएगा ना, 2x आएगा ना, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ से, तो मुझे एंगल D की वैल्यू पूछी। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जब आपने ज्योमेट्री की शायद पहली या दूसरी क्लास पढ़ी हुई, अगर मैंने मुझे किन्हीं भी दो संख्याओं को सम दिया है और किन्हीं भी दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो छोटी संख्या की वैल्यू क्या है, उन दोनों संख्याओं को घटा के आधा कर देंगे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से एंगल डी देख रहा हूँ, एंगल डी एंगल सी से छोटा है ना, एंगल सी बड़ा है भाई, सी में से घटा के माइनस डी कर रहा हूँ तो डी शायद एंगल डी छोटा है, तो छोटी संख्या की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट क्या होगी, इन दोनों को डिफरेंस लेके आधे कर दूंगा, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाऊंगा तो 2x माइनस 20/2, तो यहाँ से एंगल डी की वैल्यू ये निकल के आएगी। मैंने आपको कंसेप्ट बताया भी था, आप लोग बेसिक से कर लेना, यहाँ से इन दोनों को घटा के कर लेना तो डी की वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्या बताया था, अगर मुझे किन्हीं भी दो संख्याओं का सम दिया है और किन्हीं भी दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो अगर मैं छोटी संख्या की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, उन दोनों संख्याओं को घटा के आधे कर दूंगा। अब मैंने 2x में से इसलिए कराया क्योंकि यही तो बड़ी वैल्यू है भाई, c प्लस डी तो बड़ा होगा c माइनस 2 से, तो 2x माइनस 20/2 आ जाएगा, तो यहाँ से एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 10 डिग्री, x माइनस 10 डिग्री किस माना है, तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 63 कर चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर करेंगे 64, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल कर रहे हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 64 डिस्कस करेंगे हम लोग। सिक्सटी फोर क्या है, एक चतुर्भुज ABCD में एक चतुर्भुज ABCD में कोण C और कोण D के द्विभाजक कोण
सी और कोण डी के द्विभाजक कोण डी के द्विभाजक ई पर मिलता है, बिंदु ई पर मिलता है। ठीक है, यदि एंगल सी ई डी बराबर 56 डिग्री है और एंगल ए बराबर 49 डिग्री है, तो कोण बी की वैल्यू, तो एंगल बी की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, तब तक आप लोग ये करने की कोशिश करो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। 63 डिग्री, ये तो उम्मीद करता हूँ कि हर स्टूडेंट ने कर लिया होगा। ठीक है, 67 डिग्री 54 71। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूँ सवाल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट ने सवाल किया होगा। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक चतुर्भुज एबीसी में कोण सी और कोण डी का द्विभाजक बिंदु ए पर मिलता है, सी डी। तो मुझे एंगल ए की वैल्यू दे रखी है, एंगल बी की वैल्यू। इस चित्र में मुझे डायग्राम की जरूरत है? इस चित्र में मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत है। डायग्राम के हिसाब से आपने कर लिया होगा। मैं विदाउट चित्र बताता हूँ। एक चतुर्भुज एबीसी में कोण सी और कोण डी के द्विभाजक ई पर मिलते हैं। यदि सी ई डी, यानी कि सी ई डी, भाई यही तो मिलते हैं, कोण सी और कोण के द्विभाजक, ये सी और डी के द्विभाजक ई पर मिलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू कितने की? जो बाकी के दो एंगल बचे हैं उनका एवरेज होगी। बाकी के दो एंगल क्या बचे? एंगल ए प्लस एंगल बी, तो आधा ही तो होगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से मैं बात करूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 112 डिग्री आ जाएगी। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी देर की? 49 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी? एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से घटाऊंगा तो 12 में से 9 गया तो 3, 10 में से 4 गया 63 डिग्री आ जाएगी। तो 63 डिग्री इज द राइट आंसर। क्या इस सवाल में चित्र बनाने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि आप चीज़ों को ढंग से पढ़ा करो। जहाँ पर चित्र बनाने की जरूरत है वहीं बना के करो, क्योंकि यही चीज़ होती है जहाँ से हम लोग अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब मैंने देखा कि इस सवाल में चित्र की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या दे रहा है? चित्र एबीसी में कोण सी और डी को कोण द्विभाजक ई पर मिलते हैं। कोण सी और कोण डी के द्विभाजक ई पर मिलता है। इसकी वैल्यू क्या होगी? जो बाकी के दो एंगल बचे हैं ना, ए प्लस बी, उनका एवरेज होगी। तो बाकी के एवरेज होगी, तो यहाँ से ए प्लस बी का मैंने सम निकाला 162, ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से बी की वैल्यू निकालूंगा तो 63 आएगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, क्योंकि एक थ्योरम है, मतलब आज हम लोगों ने इतनी सारी थ्योरम्स करे, इतने सारे प्रूफ करे, इतने सारे क्वेश्चन किए। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को एक ज़्यादा लेंथी क्लास ना हो, क्योंकि आज की क्लास में हम लोगों ने कंटेंट ज़्यादा डिस्कस किया है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन सब चीज़ों को घर पे जाके रिवाइज करोगे। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, बाय।